एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हैं। और अगर आप लोग बजट 2024 के टाइम के बाद से देखेंगे तो यहां पर इन कंपनीज के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर दे रहे हैं। अब अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एफएमसीजी के सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो क्यों डाइवर्सिफाई करना है, कौन कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे और कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक वर्थ ऑप्शन बनाता है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज की सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग मार्केट की नेगेटिव कंडीशन में भी देखेंगे तो इस कंपनी के रिटर्न्स पॉजिटिव होते हैं, और एफएमसीजी के सेक्टर या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट भी यही होता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, तब अगर आप लोगों ने एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट में कोई करेक्शन आता है या मार्केट में नेगेटिव सिचुएशन आती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई देती है, तो एफएमसीजी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको वहां पर भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगी जब मार्केट में अदर सेक्टर्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को इस चीज पर प्रोटेक्शन भी मिलती है और पोर्टफोलियो के टोटल लॉसेस को कम करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। फैक्टर नंबर 2, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट वैल्यूएशन पर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद रिस्क फैक्टर की बात करें तो अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है, और इसी लो रिस्क की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो जाता है। और अगर आप लोग रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं। इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है, और सबसे मेन रीजन एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का वो ये है कि इनका जो डेट साइकिल होता है, इनकी जो वर्किंग कैपिटल की साइकिल होती है, ये 3 to 4 मंथ्स के टाइम पीरियड में चेंज होते रहती हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट के सीजन के हिसाब से जैसे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा होती है, उसी तरीके से यहाँ पर इन कंपनीज के प्रॉफिट में गिरावट या उछाल देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर के ग्राफ को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के रिटर्न्स के साथ में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि काफी बार निफ्टी 50 को ये चार्ट बीट कर चुका है। लेट्स से अगर आप लोगों ने किसी एफएमसीजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या आप लोगों ने निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, और दोनों के कंपैरिजन में एफएमसीजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड की स्कीम अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाती है, और अगर आप लोग इनके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो काफी बार 4-5% का गैप आपको दिखने मिलेगा। और इन सारी कैटेगरी में वो सारी कंपनीज आती है जिनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ते रहती है, और प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यूज भी जनरेट होते हैं। तो ओवरऑल इन्हीं सारे रीजंस की वजह से एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बाय द वे, एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।